नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मेरा नाम इंजीनियर मुकेश कुमार झा है और आप देख रहे हैं वास्तु विज्ञान एवं भवन निर्माण। पेड़ पौधों की इस कड़ी में आज हम लोग बात करने वाले हैं बेलपत्र, स्टोन एप्पल के बारे में। क्या घर में लगा बेलपत्र का पौधा या पेड़ सुफलदायी है या असुफलदायी है? लोग तरह तरह की बातें करते हैं। बेल में चूंकि कांटा लगा रहता है और कुछ लोगों ने बता दिया है कि कांटेदार पौधा घर के लिए अशुभ होता है, तो लोग मेरे से पूछते हैं कि सर ये कांटेदार पौधा घर में कैसे लगाएं? कुछ बोलते हैं कि बेल का पत्र भगवान शंकर को चढ़ता है, तो ये अशुभ कैसे हो गया? ये तो शुभ होना चाहिए। तो साइंस क्या कहता है, वास्तु क्या कहता है, मान्यताएं क्या कहती हैं, इस पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बेल पत्र के पौधे का औषधीय महत्व क्या है। बेल बेल बहुत ही औषधीय महत्व वाला फल है और इस तरीके का फल रहता है जैसा कि आप फोटोग्राफ में देख पा रहे हैं। बहुत सारे लोग जानते होंगे कि बेल का जो पौधा होता है काफी पेड़ जैसा बड़ा होता है, काफी बड़ा होता है, लगभग 30-30, 40-40 फीट का भी होता है ये पौधा। बेल में विटामिन सी पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, फास्फोरस और थायमीन पाया जाता है, जो कि बहुत सारे दवाओं का बेस प्रोडक्ट है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, अनेक बीमारियों से दूर करता है, खासकर गर्मियों में जब आपको लू लगने की, हीट स्ट्रोक की चांसेस ज्यादा रहता है, तो ये बेल हमारे शरीर को ठंडा रखता है, बहुत सारी रोग से हमें बचाता है। ये पेट के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है और कब्ज से ये हमें राहत दिलाता है। कब्ज सारी बीमारियों का जड़ है और ये बेल नित्य दिन बेल के सेवन से कब्ज नहीं होगा तो बीमारियां अपने आप दूर रहेंगी। किडनी और लीवर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि किडनी और लीवर के लिए रामबाण है। ये हाई बीपी में भी राहत दिलाता है। जिसका हाई ब्लड प्रेशर है, उसको बेल का शरबत पीने से कहा जाता है कि उनको फ़ायदा मिलेगा। तो बेल पत्र का ये औषधीय महत्व और उपयोग है, ये फलों में बहुत अच्छा माना जाता है। बेल पत्र का धार्मिक महत्व भी है। धर्म के हिसाब से अगर देखें, तो बेल के जो 3 पत्र होते हैं, उसका क्या धार्मिक महत्व है? बेलपत्र के पौधे में पेड़ में भगवान शिव और माता पार्वती का वास माना जाता है। इसलिए बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है और कहा जाता है जो शिवलिंग पर नित्य प्रतिदिन बेलपत्र चढ़ाता है उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। ये पौधा बुरी नजर और चंद्र दोष को दूर करता है। अगर आप धर्म मानते हैं, तंत्र विद्या और तंत्र मानते हैं, तो अगर जिसके घर में बेलपत्र का पौधा लगा हो, उस पर कोई भी तंत्र विद्या कोई दूसरे बुरी तरीके से नहीं कर सकता है। यानी कि बाहर से आने वाली कोई भी बुरी आत्माएँ, बुरी विद्याएँ, बुरी तंत्र विद्याएँ, नकारात्मक एनर्जी, अगर साइंस में कहा जाए तो नेगेटिव एनर्जीज़ जो आती हैं, उसको ये अवशोषित कर लेता है और उसको पॉजिटिव एनर्जी में चेंज कर लेता है। चूँकि पौधा है तो ऑक्सीजन तो छोड़ेगा ही, तो पॉजिटिव एनर्जी अपने आप हो जाता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कोई भी पौधा खराब नहीं होता है, उसको लगाना कहाँ है ये इम्पोर्टेंट है। अगर किसी के कुंडली में चंद्र दोष है तो ऐसा माना जाता है कि चंद्र दोष को भी दूर करता है। तो बेल पत्र का पौधा घर में लगाना चाहिए दोस्तों। धार्मिक, साइंटिफिक महत्व अगर देखा जाए तो कोई भी पौधा घर में आप लगा सकते हैं। धार्मिक महत्व, औषधीय महत्व देखा जाए तो बेलपत्र का पौधा आप घर में लगा सकते हैं। वास्तु में अगर आप देखा जाए तो वास्तु के हिसाब से बेल का पौधा आपको किस दिशा में लगाना चाहिए और क्यों लगाना चाहिए? इसको घर के पीछे आपको लगाना चाहिए। घर के आगे प्रायः नहीं लगाते हैं क्योंकि बेल का पेड़ काफ़ी बड़ा होता है और अगर घर आपका पूरब मुखी या उत्तर मुखी है तो घर पेड़ बड़ा हो जाएगा, काँटे ज़्यादा हो जाएँगे, बच्चे आस-पास खेलेंगे तो उनको काँटे लगेगा और बेल के पेड़ के नीचे खड़ा अगर कोई है, बेल पक जाता है, तो नीचे गिरता है तो उसके सिर पे चोट लग सकती है। इसलिए कहा जाता है कि घर के पीछे लगाइए। ताकि अगर बेलपत्र गिरे भी बेल का अगर फल गिरे भी नीचे तो किसी के सिर पे चोट नहीं लगा, किसी बच्चों को चोट नहीं लगा, ये साइंटिफिक कारण है। अदरवाइज़ आप घर के आगे भी लगा सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। अगर आप देखें
साइंस के हिसाब से, वास्तु के हिसाब से इसको पीछे लगाना चाहिए। इसका मैंने लॉजिक आपको बता दिया। वायव्य कोण उत्तर-पश्चिम में इसको लगाने से घर के लोगों का सम्मान और यश बढ़ता है। उत्तर-पश्चिम जो कॉर्नर है सम्मान और यश का है। अगर आपको लगता है अगर उत्तर-पश्चिम थोड़ा-सा एक्सटेंडेड भी है, अगर आपको लगता है आपका सम्मान और यश कम हो रहा है, उत्तर-पश्चिम एक्सटेंडेड है, आपके पास एक्स्ट्रा ज़मीन है, तो इसको आप लगा सकते हैं। इसको गमले में भी लोग लगाते हैं आजकल। ईशान उत्तर-पूर्व में लगाने से आर्थिक मजबूती मिलती है, कर्ज की मुक्ति मिलती है। उत्तर-पूर्व में अगर आप लगाते हैं, लेकिन कोशिश करें कि उत्तर-पूर्व में ईशान कोने में जो है छोटे पौधे लगा सकते हैं, क्योंकि बेल का पौधा पेड़ का रूप ले लेता है। इसलिए कोशिश करें कि छोटा पौधा लगाएँ। अगर आपके पास ज़मीन है वहाँ ईशान में, अगर गार्डन है, तो आप वहाँ पर बेल का पौधा ज़रूर लगाइए। ये आपको कर्ज मुक्ति दिलाएगा। ब्रह्म स्थान अगर बीचों-बीच किसी का ज़मीन में बीचों-बीच जगह है या छत पर आपके पास अ, टेरेस गार्डन है, तो उसके ऊपर में आप बीच में लगा सकते हैं। आपके सकल मनोरथ की पूर्ति आप जो भी माँगेंगे ईश्वर से वो आपकी पूर्ति होगी, क्योंकि ये शिव भगवान शंकर को बहुत पसंद है। अब घर के मुख्य द्वार के पास मैंने पिछले वीडियो में और भी बहुत बताया था, घर का मुख्य द्वार के पास आप बेल के पौधा लगा सकते हैं। अगर आपको कभी लगता है कि घर का मुख्य द्वार दक्षिण मुखी है, पश्चिम मुखी है और किसी ने कह दिया वास्तु दोष है, तो उस मुख्य द्वार पर आप बेल का पौधा लगाएँगे तो ये नेगेटिव एनर्जी को अवशोषित करेगा, पॉजिटिव एनर्जी में चेंज करेगा। कहाँ लगाना है? जब आप घर में प्रवेश करते हैं उस समय आपके बाएँ हाथ की तरफ ये होना चाहिए। बायाँ हाथ की तरफ मैंने समी जी का भी पौधा लगाने के लिए बोला था। ख़ासकर अगर घर आपका दक्षिण मुखी है और आपने आग्नेय कोण कोना की तरफ मंगल के स्थान की तरफ प्रवेश बना रखा है, तो बाएँ हाथ में लगाते हैं यानी कि मंगल के स्थान में ये पौधा लगाते हैं, तो मंगल का जो है मंगल ग्रह का रिलेशन शनि से है और बेलपत्र में काँटा होता है, तो ये हमारे लिए अच्छा माना जाता है। तो आप बेल का पौधा घर के मुख्य द्वार में घुसते समय लेफ्ट की तरफ लगा सकते हैं। आपके सभी वास्तु दोष दूर होंगे। अगर आपका मुख्य द्वार किसी और भी जगह है, ईशान में भी है और आपके पास जगह नहीं है, तो वहाँ भी लगा सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली ये वास्तु दोष दूर करता है, नेगेटिव एनर्जी को अवशोषित करता है। इसको पौधे के रूप में लीजिए, बेल का पौधे का बहुत महत्व है। आप जहाँ इच्छा हो वहाँ लगाइए। लेकिन अगर आप वास्तु और साइंस मानते हैं, तो मेरी इस छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देके उसके हिसाब से आप लगाएँ। आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको बेल संबंधित कैसा लगा? अच्छा लगा? तो कमेंट करके, लाइक करके बताइए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों के साथ शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ हो। बहुत-बहुत धन्य